हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका शीर्ष की दुनिया ब्लॉग में, चैनल में। राधे राधे सभी को, जय सिया राम। आज सुबह मॉर्निंग में मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आपको योगा, व्यायाम और प्राणायाम के कुछ बता दूँ आपको, जैसा कि मैं करता हूँ। मैं वैसे करने का प्रयास करूँगा, आप देखना। योगा, व्यायाम और प्राणायाम। अपन जो योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इससे क्या है, अपने को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, अपने को अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अपने को नित्य प्राणायाम भी करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बेस्ट प्राणायाम है। इससे श्वास के रोग सही होते हैं, हृदय के फेफड़े के रोग सही होते हैं और भी बहुत अच्छा रहता है, श्रेष्ठ रहता है। और प्राणायाम के अलावा योगा करना चाहिए अपने को। योगा में जैसा भी आपको योगा आता है, जो भी योगा आपको आता है वो करना चाहिए। योगा भी अपने रोगों को नष्ट करता है और शरीर को हेल्दी रखने के लिए बढ़िया रहता है। और व्यायाम भी करना चाहिए। व्यायाम करने से अपनी फिटनेस बढ़िया बनी रहती है और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी अपनी रहती है। तो आज इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो देखिए आप किस तरह से सबसे पहले करेंगे 10 अनुलोम विलोम प्राणायाम। किस तरह से करते हैं देखें। उसके लिए अंगूठा और ये जो तर्जनी अंगुली के बाद की अंगुली है, ये वाली मध्यमा, इससे इसको करके करेंगे। देखें करते हैं, करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। इसको करने से श्वास की जैसी भी समस्या है आपकी, सर्दी जुकाम से रिलेटेड या श्वास के जितने भी रोग हैं, वो सभी नष्ट होते हैं। तो आपको जीवन में हमेशा प्राणायाम भी करना चाहिए। प्राणायाम एक तरह का ये भी होता है जिसमें दूसरा प्राणायाम जो होता है वो कुंभक प्राणायाम होता है। बाह्य कुंभक, आभ्यंतर कुंभक। और प्राणायाम में दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, पूरक, रेचक और कुंभक। श्वास अंदर लेते हैं उसको तो पूरक बोलते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं उसको रेचक बोलते हैं। और श्वास को जो हृदय में धारण करते हैं, जब सांस को जब भरते हैं और उसको रोकते हैं, भर करके जब रोकते हैं सांस को, तो उसको कुंभक कहा जाता है। इस तरह से भी प्राणायाम होता है। तो अब मैं थोड़ा योगा के ऊपर आपको वीडियो बना के बताता हूँ कि योगा कौन सा है। मेरे को वैसे सबसे बढ़िया बात मैं बताऊँ आपको, कुछ कुछ दिनों पहले ही मैंने चक्रासना योगा सीखा है। मैंने देखा है यूट्यूब पे कि किस तरह से चक्रासना योगा करते हैं। चक्रासन योगा करने से अपने रीढ़ की हड्डी का जो होता है उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। जैसे झुकाव रहना रीढ़ की हड्डी में, जैसे मतलब दर्द रहना, पेन रहना, ये सारे रोग ख़त्म हो जाते हैं। और चक्रासना योगा करने से मतलब एक तरह से आभा चमकती है चेहरे पे और बढ़िया तेज चमकता है और शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। तो अपन चक्रासना योगा करके बताता हूँ मैं आपको। देखिए किस तरह से। इस तरह से सबसे पहले अपन ऐसे लेट जाएंगे, इस तरह से हाथों को ऐसे रख लेंगे और फिर शरीर को ऐसे उठाने का प्रयास करेंगे इस तरह से। इस तरह से चक्रासना योगा होता है।
तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा ये बता दूं मैं आपको कि मैंने थोड़ा सा ये सीखा है। यूट्यूब पे देखा था मैंने एक दिन वीडियो, चक्रासना योगा कैसे होता है, उसके बहुत से लाभ देखे मैंने। और आप भी किया कीजिए, चक्रासना योगा भी किया कीजिए। अब इसके अलावा मैं योगा के अलावा प्राणायाम हो गया, योगा हो गया। अब मैं आपको व्यायाम के बारे में बताता हूँ। व्यायाम में सबसे बेस्ट होता है दंड लगाना, दंड बैठक करना। दंड बैठक प्राणायाम भारतीय प्राणायाम है, और इसको जितना किया जाए उतना कम अच्छा है, बढ़िया है। और इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होता है, सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। देखो, मैं 2 प्रकार की दंड बैठक लगाऊंगा, आपके सामने बताऊंगा। एक तो भारतीय दंड, जिसको भारतीय पुशअप कहते हैं, भारतीय दंड। और एक लगाऊंगा हनुमान दंड। 2 तरह की दंड इसमें लगाऊंगा मैं। तो आपको मैं बता दूं कि 2 तरह की दंड में लगाऊंगा किस तरह। सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको हनुमान दंड किस तरह से लगाई जाती है। हनुमान दंड के फ़ायदे बहुत होते हैं। हनुमान दंड अगर कोई लगाता है तो उसके जीवन में चमत्कार, जैसे उसको स्वास्थ्य लाभ होना, शरीर की शुद्धि होना अंदर से, और सब प्रकार के रोग दोष दूर होना, सब बहुत बढ़िया बेस्ट व्यायाम है ये हनुमान दंड। तो देखो मैं किस तरह से लगाता हूँ, देखना आप। इसके लिए अपन इस तरह से ऐसे लेटेंगे। इसमें सबसे पहले दायां पैर आगे लेंगे और दायां पैर आगे लेके ऐसे लगाएंगे। ये हनुमान दंड हो गई। फिर अपन ऐसे बायां पैर लेंगे, बायां पैर को ऐसे करके फिर ऐसे करेंगे। ये हनुमान दंड है। इस तरह से बार बार करेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, आपने हनुमान दंड भी मैंने लगाना सीख लिया है कि हनुमान दंड के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको भारतीय दंड, जिसको दंड बैठक कहते हैं, वो किस तरह से लगाई जाती है। उसके 10 सेटअप करेंगे अपन, 10 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आपके अंदर की विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लगा सकते हैं, कितने नहीं लगा सकते। तो दंड बैठक लगाएंगे, इस तरह से लगा सकते हैं। देखो, उसके लिए भी इस तरह से हो जाएंगे। पहले इस तरह से अपने आप को तैयार कर लेंगे और दंड बैठक लगाएंगे ऐसे। तो इस तरह से भारतीय दंड इसे कहते हैं। और यही बहुत हेल्दी रहती है, बहुत बढ़िया रहती है। हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहती है। और शरीर को हष्ट पुष्ट और मजबूत रखना है तो व्यायाम, योगा और प्राणायाम तीनों ज़रूरी है। कहते हैं शरीर के लिए कि संस्कृत का एक वाक्य है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर जो है वो माध्यम होता है, खलु धर्म साधन अर्थात धर्म करने का साधन है शरीर। तो अगर शरीर ही सही रहेगा तो अपन सभी प्रकार के कर्म अच्छे से कर सकेंगे। और शरीर धर्म का साधन होता है, कर्म का साधन होता है। तो सब कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। तो देखो 7 तरह के सुख बताए गए, 5 या 7 तरह के
सुख होते हैं वो मैं बता दूं आपको। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख वैभव धन माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख पंचों में पासा, छठा सुख, अब छठा याद नहीं है मेरे को, 5 सुख याद है। पहला सुख निरोगी काया। पहला बताया गया है सुख कि पहला सुख होता है वो निरोगी काया अपनी, वो निरोगी काया है अपनी, तो वो पहला सुख है अपना। दूसरा सुख वैभव धन माया, अर्थात दूसरा सुख है वो कौन सा है कि अपने पास वैभव है, संपदा है, धन संपदा है, तो वो दूसरा सुख है। तीसरा जो सुख बताया गया है वो सुलक्षणा नारी, अपनी जो अर्धांगिनी है, पत्नी है, वो सुलक्षणा हो, अच्छे लक्षण वाली हो, श्रेष्ठ हो, बढ़िया हो, तो तीसरा सुख होता है। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अब चौथा सुख बताया गया है कि पुत्र जो होता है वो आज्ञाकारी होना चाहिए, वो चौथा सुख होता है। पांचवा सुख पंचों में पासा। पांचवा जो सुख होता है वो पंचों के बीच बैठते हैं तो अपनी भी उसमें बात रखने का एक बात आती है, जो पांचवा सुख होता है। इस तरह से 5 सुख होते हैं, मेरे को 5 ही याद हैं, 5 तरह के सुख होते हैं, जो 5 यादें और होते होंगे तो मेरे को पता नहीं है। तो इस तरह से योगा, व्यायाम, प्राणायाम आपको रोज़ करना चाहिए। करने से आपकी दैनिक दिनचर्या भी सही रहेगी, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। ये देखो गाइस फ्रेंड्स में क्या है, अभी हमारी ये छत है ऊपर की, यहाँ पे सब खुला खुला है, ऊपर है, बिल्कुल ऊपर खुला आसमान है, और इधर से ये छत है हमारी जहाँ पे बैठ के मैं कर रहा हूँ ये व्यायाम वगैरह। तो आपको भी रोज़ करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जिससे अपना स्वास्थ्य सुदृढ़ रहे, निरोगी काया रहे। निरोगी काया रहेगी तो अपना सब कुछ अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, अपन बेटर से बेटर परफॉर्मेंस करते रहेंगे, अपना जीवन अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं, क्योंकि निरोग रहना तो सबके लिए ज़रूरी है, होना भी चाहिए, निरोगी रहना भी चाहिए। नहीं तो अगर अपन निरोगी नहीं रहते हैं ना, अपने कुछ ना कुछ तकलीफ़ हो जाती है, दर्द हो जाता है, तो फिर डॉक्टर ही याद आता है कि अरे कोई कुछ हो गया शरीर में, तो फिर डॉक्टर के चक्कर काटो। इसलिए उससे बढ़िया है ना कि निरोगी रह करके व्यायाम कर लो, प्राणायाम कर लो, योगा कर लो, ऐसा करके अपने जीवन को अच्छा बनाओ, निरोगी रहो, डॉक्टर के चक्कर काटने की भी फालतू ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ।